रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत आज प्रभु सुग्रीव से मिलकर सीता हरण की सब बातें कर रहे हैं। कथा को YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सब्सक्राइब करके कथा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों से निवेदन है, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के कानों में पड़े, इसलिए कथा भक्त लोग जो है शेयर करेंगे तो उन पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी। बाकी जीवन में सबके मंगलमय हो। और कथा का आरंभ हो रहा है। गरल सुधारी पुकरई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। यानी अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने यानी हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित, ऋषिमुख पर्वत की बात कर रहे हैं सुग्रीव जी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परिय बहुत बिल पाता। मैं यहाँ एक बार मंत्रियों के साथ बैठा हुआ, मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये यानी शत्रु के वश में पड़ी, बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीन है उपट डारी। मांगा राम तुरत तही दीना, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हम सेवकाई, यही विधि मिली जाने की आई। शिवगिरी ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले, मंगल भवन मंगल हारी,
उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहऊँ सुग्रीव। देखिए, शपथ लेने से पूर्व, अग्नि की साक्षी देने से पूर्व किसी ने कोई भी अपना अपना प्रयोजन नहीं रखा। शपथ लेने के बाद ही देखिए क्या बातें हो रही। यहाँ तो लोग पहले कहे थे मेरी यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा वाला काम करूंगा, बाद में कसम खाते हैं, काम होने में संदेह हो जाता है फिर, क्योंकि वहां पर छल हो रहा है। जो पहले काम को कराने से पहले कसम दिला देते हैं। अरे अगर प्रीत सच्ची है तो पहले शपथ और अग्नि की साक्षी, बाद में काम का अपने अपने विस्तार बताते हैं। यहां पर देखिए, भगवान राम से सुग्रीव ने पहले पूछा, अब भगवान राम सुग्रीव से पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहऊँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। यानी और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो ना। और सुग्रीव कहने लगे, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। नाथ बाली अरु मैं दो भाई। प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ। आवासो प्रभु हमरे गाऊ। यानी सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं की जा सकती है प्रभु। मैदानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखी सुभागा। मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल यानी ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई संग लगा चला गया। गिरी बर गुहा पैठ सुजाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखेसु मोहि एक पखवारा। परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन का। तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। बाट कहते हैं रास्ते को, मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। अब यहां बताइए सुग्रीव का क्या दोष है। मास दिवस तह रहूं खरारी।
निसरी रुधिर धार तह भारी, बालिहत सी मोही मारी आई, शिला दे तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। पखवाड़ा 15 दिन नहीं रहा, महीने भर तक रहा। तुमने 15 दिन का बाली ने समय दिया था। सुग्रीव से कहा था 15 दिन की बाढ़ देखना। यहाँ बेचारा वो कह रहा है सुग्रीव मैंने 1 महीने तक वहां रास्ता देखा, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां यानी उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, तब यानी मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां यानी गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन हो मोही राज बरियाई। जबरदस्ती मंत्रियों ने मुझे राज दे दिया। बाली ताही मारी गृह आवा, देखी मोही जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे यानी राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, यानी बहुत ही विरोध माना। हे प्रभु, यानी उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहां आकर राजा बन बैठा है। सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने ऊपर की बीती सब कथा सुना रहे हैं। रिपु सम मोही मार सियति भारी, दुष्ट ने शत्रु के समान मुझको बहुत मारा। रिपु सम मोही मार सियति भारी, हर लीने सी सर बसु अरुणारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मय फिरहूं विहाला। भगवान ने जैसे ही इतनी बड़ी बात सुनी, एक तो छोटा भाई और उसकी स्त्री, भगवान श्री राम वन में आज स्त्री के वियोग में विचरण कर रहे हैं। भगवान की बाहें, जितने शरीर के अंग हैं, सब अकुला उठे और भगवत तन गई भगवान राम की। भगवान के अधर ओठ सब कांपने लगे। और भगवान क्या कहते हैं आगे सुनना भी। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ पर आकर के बैठने का कारण था कि यहाँ पर बाली की चाल नहीं चलती है। यहाँ पर बाली शापित है, उसका बल वहाँ यहाँ पर क्षीण हो जाता है, इसलिए इस पर्वत पे आके मैं बैठा हूँ। यहाँ शाप बस आवत नाही, तदपि सभी रहूं मन माही। बाली यहाँ शाप के कारण नहीं आता, फिर भी मैं यहाँ डरता रहता हूँ। हे प्रभु, कि पता नहीं कब आ जाए, किसको भेज दे। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता प्रभु, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी और भगवान कहते हैं, दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुन सुग्रीव मारिहूँ, सुनि सुग्रीव मारिहूँ, बाली एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण। भगवान राम ने कहा, यानी उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। और भगवान कहते हैं, सुन सुग्रीव, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, उसको देखने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। और कह रहे भगवान, निज दुख गिरी समरज करि जाना, निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। उनको मित्रता ही क्यों की करते हैं? ऐसे लोग मित्रता का भाव ही क्यों दिखाते हैं? मित्रता का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के समय पर, विपत्ति पर, समय पर उसके साथ देना चाहिए। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। यानी आप दुखी हैं, बहुत बड़े दुख से दुखी हैं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं हमें, मगर मित्र हमारा दुखी है तो सुमेर पर्वत से भी ज्यादा भार उसके ऊपर लदा हुआ है। उसको इस प्रकार का भाव रखना चाहिए मित्र का। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुणिन दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं? मित्र का धर्म है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत यानी श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। अरे भगवान यहाँ पर तो नर लीला कर रहे हैं, मगर द्वापर में भगवान ने कितनी अच्छी मित्रता करी है सुदामा जी के साथ। आगे कहे मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस को मित्र परि हरहि भराई।
जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता लगता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठन पकपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों फूल के समान हैं, यानी पीड़ा देने वाले हैं। कौन कौन? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों फूल के समान हैं, यानी पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कहे सुग्रीव सुनऊ रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुधुम्बी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान है और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के यानी आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। बार बार नावई पद शीशा, प्रभु जान मन हर्ष कपीशा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की पीठ बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये यानी बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो गए, हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई यानी बड़पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाई। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब यानी सुख संपत्ति आज राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख यानी आज द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं। परमार्थता वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम शमन विषादा। सपने सपने जही सन होई
होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा, यानी कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजनु करहूँ दिन राति। सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर, हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नटवर कटैव सभई न चावत, राम खगेश वेद अश गावत। तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। यानी काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, नट यानी मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वे ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहियाता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाई निकट बल पावा। भगवान राम का बल पाकर के सुग्रीव चला और बाली के दरवाजे पहुंच गया है। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। उसकी पत्नी तारा समझा रही है, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। बाल सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भारत होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहे बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच मोहि मारी, तो पुनि हो सनात। भीरु कहते हैं डरपोक को। यहाँ पर भीरु शब्द आया है। यही भीर शब्द लंका में
रावण भी अपनी पत्नी मंदोदरी को कहता है भीरू यानी डरपोक कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाल ने कहा है भीरू यानी डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा यानी परम पद पा जाऊंगा। समदर्शी तो हैं, मगर तुमने क्या काम किया, उसकी स्त्री को भी घर में जबरदस्ती रख लिया, छीन लिया। भगवान राम से यह असहनीय पीड़ा नहीं सही गई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीता माता जी की जय। बजरंग बाबा भोलेनाथ जय। पार्वती गणेश भगवान कार्तिकेय स्वामी वैष्णवी दुर्गा भट्ट राजा दशरथ कौशल कार्तिकेय गुरु में शिवान अंजना माई जी की, हनुमान जी की जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय।